हे एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे घर में कोई ना कोई रीजन से इस तरीके के बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे ग्रोसरी का सामान लेके आए या चप्पल जूते या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनके साथ भी कार्डबोर्ड इस तरीके से हमारे पास बॉक्सेस मिल ही जाते हैं। तो आज हम इन्हीं का ही रीयूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पर सेम साइज़ के बॉक्सेस थे तो मैंने उन्हीं को लिए हैं। मैं यहाँ पर सेम साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो अलग अलग साइज़ के भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास सेम साइज़ के थे इसलिए मैं सेम साइज़ के ही ले रही हूँ। तो मैंने चेक कर लिया है कौन सा सेम साइज़ का है कौन सा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। और इन चारों बॉक्स के जो ऊपर वाले पोर्शन है जहाँ से हम बॉक्स को बंद करते हैं उनको मैंने यहाँ से ऊपर से कट कर दिया है। मैंने यहाँ पर जो ये बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए 4 बॉक्स का बना रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो सिंगल, अगर आपके पास अगर बड़ा बॉक्स है तो आप उसमें भी वो डिज़ाइन डाल के बना सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर पार्टीशन रखे हैं तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 4 बॉक्स का यूज़ किया है और इनको ग्लू की हेल्प से मैंने पेस्ट किया है। साथ साथ में मैंने मास्किंग टेप भी यूज़ की है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ग्लू की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का ऊपर वाला पेपर उतार के इस तरीके का लाइनिंग वाला जो डिज़ाइन होता है वो मैंने उसमें से निकाल लिया है और इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी ताकि हमारे बॉक्स का जो आउटर वाला डिज़ाइन है वो इस तरीके का डिज़ाइन बन जाए। और अगर आपको ये नहीं पता मैंने ये किस तरीके से किया तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये लाइनिंग वाला पार्ट को रिमूव किया था। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर करना चाहते हो वो आप कलर कर सकते हो। मैं इसमें ब्राउन कलर कर रही हूँ ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वुडन की तरह आ जाए। और सिर्फ यहाँ पर प्लेन वुड, ये जो ब्राउन कलर है उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। आप साथ साथ में बिल्कुल वुडन डिज़ाइन देने के लिए कुछ शेड भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ब्राउन कलर ही यूज़ करूँगी। उसके बाद ऊपर को डेकोरेट के लिए कुछ लेस वगैरह यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद यहाँ पर मेरे पास इस तरीके की जो मेरा पुराना सूट था उसी में से इस लेस को निकालते हुए मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। अब आप इसमें यहाँ पर कोई भी सामान डाल सकते हो, चाहे आप किचन में यूज़ कीजिए या फिर आप अपने स्टेशनरी आइटम रखने के लिए भी यूज़ में ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे क्राफ्ट का सामान होता है वही डाल रही हूँ। जो डेली रूटीन में मुझे सामान चाहिए होता है मैं वो सामान इसमें डाल के रख लेती हूँ ताकि इजीली मुझे मिल जाए। तो सीज़र और ग्लू, ये जो ब्रश वगैरह होते हैं मुझे डेली चाहिए होते हैं तो मैं इनको यहाँ पर इसी के अंदर रख दिया है ताकि मैं इसमें से निकाल सकूँ। और देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी इन ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हो बना के। और उसके बाद यहाँ पर अंदर की साइड से देखिए मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। आप अंदर की साइड से भी इसको या तो कलर कर सकते हो या फिर आप इसको कोई भी पेपर वगैरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल ही रखा है, सिर्फ बाहर से इसको डेकोरेट करते हुए अच्छा से एक ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर लिया है। इससे क्या होता है हमारे सारे सामान एक साथ ऑर्गेनाइज रहते हैं और बॉक्स भी हमारे लिए वेस्ट थे तो इन बॉक्स का यूज़ करके हमने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स था मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो उसी के साथ आया था। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी ये फैब्रिक पड़ा था, ये फैब्रिक, इस फैब्रिक का मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट आइडिया में आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर भी आप किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर सारे मैंने आइडियाज़ के अंदर जितने भी कार्डबोर्ड के आइडियाज़ थे सब में मैंने अलग अलग पैटर्न से इनको यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये जैसा भी ये कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर जो पीछे से भी हमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमें उसको कट कर लेना है। तो जिस तरीके से हम गिफ्ट पैक करते हैं बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर इनको अच्छे से इनको कवर कर देना है। अब चाहे कपड़ा हो, कोई वॉलपेपर हो या फिर पेपर हो, उन सबको एक ही पैटर्न से लगाना होता है। और बस उनको हमारा तरीका अलग अलग होता है लगाने का, बाकी सेम प्रोसेस होती है चाहे आप कपड़ा यूज़ कीजिए या फिर कोई पेपर। तो मैं इसको पूरे फैब्रिक को इसके अंदर ही अच्छे से इसको पेस्ट कर दूंगी ताकि हमारा जो बॉक्स है बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अब नीचे से भी दिख रहा है तो इसको भी हम यहाँ पर एक कोई भी फैब्रिक से कवर कर देंगे। मेरे पास सेम फैब्रिक नहीं था तो मैं अलग ही इसके कॉन्ट्रास्ट का फैब्रिक लेते हुए मैंने इसको कवर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा एक ऑर्गेनाइजर फिर से बन के रेडी हो गया है, क्योंकि अब इस तरीके के बॉक्सेस को फेंक देते हैं लेकिन फेंकने की बजाय आप बहुत अच्छे तरीके से इनको यूज़ कीजिए। देखिए मैं अपने किचन में इस तरीके से इनको सामान डाल के रख लेती हूँ। अब आप इस तरीके से अपने किचन को भी डेकोरेट कर सकते हो। देखिए मैंने अब सारे स्पून्स वगैरह और यहाँ पर डेकोरेट के लिए थोड़ा प्लांट वगैरह लगाते हुए इस ऑर्गेनाइजर को डेकोरेट कर लिया है।
इसी तरीके से देखिए मेरे पास ये एक और है, क्योंकि मैंने 2 पार्सल मंगाए थे सेम। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का एक बॉक्स और है मेरे पास सेम साइज़ का। अगर आपके पास कोई फैब्रिक नहीं है या आप ऐसा चाहते हो कि बिल्कुल भी मैं खर्च ना करूँ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मेरा एक ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाए, क्योंकि जो मैंने अभी सेकंड वाला आइडिया बताया उसमें मैंने ग्लू भी यूज़ किया है और कोई कपड़ा भी यूज़ किया है। तो अगर आपके पास ग्लू कपड़ा कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से आप कोई भी एक पिल्लो कवर लीजिए अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उस बॉक्स को इसके पिल्लो के अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद अच्छे से इसको बिल्कुल सेट कर दीजिए। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको या तो कट कर लीजिए, वरना कट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो नहीं पिल्लो को मैं दोबारा कहीं और यूज़ लेना चाहूँ, तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ ये जो पिल्लो था उसको सेट कर देना है। और पीछे की तरफ भी देखिए एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी हम इस तरीके से, आपके पास ग्लू नहीं है तो आप इस तरीके से पिन का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट देखिए बिल्कुल मैंने सेंटर में रखा है, ताकि जो हमारा पिल्लो कवर है वो अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने जब इसमें बिल्कुल भी ग्लू यूज़ नहीं किया तो पीछे की तरफ भी मैं ग्लू यूज़ नहीं कर रही, एक पिन की हेल्प से इसको कवर कर दिया है। अब जब भी हमें इसको वॉश करना हो तो पिन को हम हटा के इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा रही हूँ, जिससे हमारा यहाँ पर नीचे का जो सरफेस है बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाए। तो देखिए अब आप चाहो तो इस तरीके से अपने ड्रेसिंग एरिया में इसको यूज़ में ले सकते हो। मैंने सारे यहाँ पे ड्रेसिंग वाले सामान डाल लिया, या फिर जो अभी मैंने आपको आइडिया बताया था किचन के लिए, तो आप किचन में भी इस तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट आइडिया हमारे वार्डरोब के लिए हैं। तो मैंने देखी मेरे पास ये टी शर्ट्स थी, जिसको मैंने यहाँ पर स्लीव की साइड से कट कर लिया है। कट करने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है हमें इसको यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है, जहाँ पर हमारा नीचे का फोल्डिंग वाला पार्ट होता है, उस फोल्डिंग वाले पार्ट में बिल्कुल हल्का सा हम छोटे से 2 कट लगा लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे इसके अंदर को डोरी को डाल सकें। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक डोरी ली है। ये जो डोरी होती है जो बरमुंडे या लोवर लेके आते हैं तो उनके साथ इस तरीके की डोरी निकलती है। तो जब वो ख़राब हो जाते हैं तो मैं डोरी को रख लेती हूँ, ताकि कहीं भी मुझे इस तरीके की डोरी यूज़ करनी हो तो उसमें हम इस तरीके से यूज़ में कर सकते हैं। तो दोनों साइड से देखिए घुमाते हुए मैंने यहाँ पर डोरी को अंदर डाल लिया है। डालने के बाद अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। अब बस नोट लगाते ही हमारा यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब आप टी शर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास बॉक्स है छोटा बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आप बॉक्स ले लीजिए और उसके बाद इस बॉक्स को इस तरीके से कवर कर दीजिए। तो जो हमने डोरी वाला पार्ट रखा था वो ऊपर रखना है, बाकी का पार्ट हमें नीचे रख देना है। तो मेरी टी शर्ट देखिए इस बॉक्स के अकॉर्डिंग पूरी आ गई है। अगर आपकी एक्स्ट्रा हो तो पीछे की तरफ आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरा ये पूरा पार्ट इसमें कवर हो गया है। अब आप चाहो तो इसको सिंपल ऐसे ही यूज़ कर सकते हो बिना डोरी डाल के, या फिर देखिए मैंने डोरी डाल के ये इसलिए बनाया है ताकि ये इस तरीके का ड्रॉ स्ट्रिंग हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाए। तो अब आप इसमें कोई भी अपना सामान डाल सकते हो, चाहे बच्चे के टॉयज़ डालिए या लॉन्ड्री बास्केट में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रेस के लिए या कहीं कपड़े रखने की दिक्कत हो रही है, कहीं बिखरे हुए रहते हैं, तो आप प्रेस के कपड़े भी इसमें डाल के रख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको यूज़ करना चाहो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े डाल रही हूँ, उन कपड़ों को डाल रही हूँ जिन कपड़ों को मुझे प्रेस करनी है। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे प्रेस के लिए टाइम नहीं है तो मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं, ताकि कपड़े मेरे बिखरे हुए ना लगे और यहाँ पर मेरी जो अलमीरा है वो भी देखने में अच्छी लगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं अपने वार्डरोब के लिए बना लूँगी। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस में देखिए अगर आप इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहते ड्रॉ स्टिचिंग के लिए, तो यहाँ पर एक नया डिज़ाइन डाल के प्लेन टी शर्ट्स यूज़ करना चाहो तो प्लेन में यूज़ कर सकते हो, वरना आप इसको अगर नया डिज़ाइन देना चाहते हो तो इस तरीके से कोई भी दूसरी टी शर्ट लेते हुए इसको कवर कर दीजिए। तो थोड़ा पार्ट ही हमने कवर किया है, बाकी का पार्ट हमने सारा अंदर डाल दिया है ताकि देखने में देखिए डबल शेड लगे। और इससे क्या होता है इन पुराने सामानों को हमारा कार्डबोर्ड भी देखिए रखने की झंझट नहीं है, कहीं ना फेंकने की दिक्कत। और साथ साथ में जो हमने पुरानी 2 टी शर्ट्स इसके अंदर यूज़ की है तो उनको भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनको हमने कवर की तरह यूज़ ले लिया है। तो ये ऑटोमेटिक अपना हमारा ये स्टोर हो गया है और इनसे क्या हुआ हमारे ऑर्गेनाइज़र बन के भी रेडी हो गया है। तो देखने में हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो गंदे भी नहीं लगते, देखने में हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। साथ साथ में हमारे जो डेली रूटीन है नए कपड़े होते हैं उनको भी हमने ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। तो देखिए एक ही हमने जो कार्डबोर्ड था उसमें हमारा 2 काम हो गए हैं कि पुराने कपड़े भी स्टोर हो गए हैं और साथ साथ में हमारे जो डेली रूटीन वाले कपड़े होते हैं वो भी हमने इसको में रख के स्टोर कर लिया है। तो इस तरीके के आप आइडियाज़ यूज़ कीजिए जिससे हमारा कोई भी
पैसे खर्च नहीं होते, साथ साथ में हमारे डबल काम एक साथ हो जाते हैं। तो ये वाला जो आइडिया था मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि पुरानी टी शर्ट्स काफ़ी पड़ी थी। तो मेरे पास जैसे ही बॉक्स होते हैं तो मैं अपने उस बॉक्स के अकॉर्डिंग सारी टी शर्ट्स को इस तरीके से कवर कर देती हूँ, और जब भी मुझे चेंज करना होता है तो मैं इन टी शर्ट्स के कवर को चेंज भी करती रहती हूँ, ताकि उससे क्या होता है, अपने वार्डरोब का जो लुक है वो चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये चप्पल का डब्बा है। तो इस चप्पल के डब्बे को अब हम यूज़ करेंगे, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो आप इनको फेंको मत, इनको कुछ तरीके से कोई ना कोई किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इनको डेकोरेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं इसमें वॉलपेपर यूज़ कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वॉलपेपर ही यूज़ कीजिए। आप इसके अंदर कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली मार्केट में एक 10 रुपए की एक शीट आती है पेपर की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो आइडिया में शेयर करूँगी, तो वो आप वैसे शीट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इन वीडियोस के अंदर सारे तरीके यूज़ किए हैं, चाहे वॉलपेपर हो, फैब्रिक हो, या फिर पुराने कपड़े हो, कोई भी तरीके का चीज़ें हो, उन चीज़ों से हम इन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर देखिए ये डबल शेडेड टेप लगा दी है, जिससे हमारा ये ऑर्गेनाइज़र कहीं भी पेस्ट हो जाएगा। मेरे पास अभी इतनी टेप थी, इसलिए मैंने इतनी ही लगाई है। आप चाहो तो अपने यहाँ पर पूरे वॉर्ड इसके अंदर जो जितनी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए दोनों जो मेरे ये ड्रेसिंग एरिया है उसके सेंटर में लगाऊंगी, क्योंकि बीच में यहाँ लगाऊंगी तो इसकी जो स्लैब है वो उससे बंद नहीं होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी स्लैब इसकी थी दोनों के बीच में कवर करते हुए मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हो जाता है, और यहाँ पर पेस्ट होने के बाद अब आप जो नॉर्मली इसमें कोई भी सामान रखना चाहो तो आप वैसे इसमें रख सकते हो। मैं आपको एक बार ऑयल वगैरह ला इसमें डाल के दिखा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो सामान रखना चाहो वो रख सकते हो। जैसे मैं इसमें यहाँ पर मेरी जो ग्लू सीजर वगैरह है वो इसमें रख लेती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करनी हो तो इजीली मुझे कहीं भी ढूंढनी नहीं पड़ती, और बच्चों को भी बोलूँ तो बच्चे भी इजीली मुझे इसमें से निकाल के ला के दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सामान कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे जैसे हेयर क्लिप वगैरह रखना चाहो डेली रूटीन वाले, आप वो भी रख सकते हो, या फिर इस तरीके के डीओ वगैरह जो भी ऑयल पाउडर जो आपको रखना चाहते हो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हो। काफ़ी बार इस तरीके के कमेंट आते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजर जब हम पेस्ट करते हैं तो ये इनको होल्ड नहीं कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छी टेप यूज़ करोगे तो ये अच्छे से होल्ड कर लेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर जो चप्पल वाले डब्बे होते हैं उन चप्पल वाले डब्बों को लिया है। यहाँ पर मैंने ये लेंथ में तो दोनों को बराबर लिया है, लेकिन विथ इनकी बिल्कुल हल्की सी दोनों बॉक्सेस में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आप इनकी विथ तो कैसे भी ले सकते हो, लेकिन लेंथ मैंने इसकी बराबर ली है। जिससे लेंथ बराबर इसलिए ली है ताकि दोनों को जब मैं पेस्ट करूँ तो कोई दिक्कत ना आए। तो कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजर बनाते हो बॉक्स से, तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि उनको अच्छे से इनको टेप से कवर कर दीजिए, ताकि जो आपका बॉक्सेस है वो काफ़ी मजबूत बने और जल्दी से आपके कोई भी ऑर्गेनाइजर टूटे ना। तो दोनों बॉक्सेस को मैंने देखिए इस तरीके से ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट किया है, फिर यहाँ पर मास्किंग टेप की हेल्प से भी इनको कवर कर दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो 10 रुपए की शीट मिलती है गिफ्ट वाली, तो जो गिफ्ट पैक करने वाला पेपर हम लेके आते हैं वो मार्केट में 10 रुपए की ही मिलती है। तो यहाँ पर मैं अब उस शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो बाकी मैंने आइडियाज़ में देखिए पिल्लो कवर भी यूज़ किया है, यहाँ पर वॉलपेपर भी यूज़ किया था, और साथ साथ में जो यहाँ पर कोई भी फैब्रिक वगैरह होते हैं तो हमने उनको भी यूज़ किया है। तो सारे यहाँ पर कार्डबोर्ड में मैंने अलग अलग पैटर्न से यहाँ पर सभी सामान को यूज़ किया है, ताकि जिसके पास जो सामान हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इन सारे आइडियाज़ में मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के सामान यूज़ करते हुए आपको सारे आइडिया शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आपके पास अगर ये सामान नहीं है तो आप कोई भी सामान यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली मैंने यहाँ पर ग्लू और पेपर का यूज़ करते हुए यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़र को भी रेडी कर लिया है। अब अंदर की तरफ भी मैं यहाँ पर जो हमने ऊपर के पार्ट कटिंग की थी इनको भी मैं इस तरीके से पेपर से कवर कर लूँगी और नीचे की साइड में लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह वाले पार्ट को मैंने पूरा अच्छे से पेपर को कवर कर लिया है, और यहाँ पर सिर्फ मेरी एक शीट लगी है, उस एक शीट में भी थोड़ा सा पेपर मेरा बच गया है। तो देखिए सिर्फ 10 रुपये में मैंने यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे किचन में जब भी हम इस तरीके के प्लेट्स को रखते हैं तो ये यहाँ पर स्लिप हो जाती है। तो इनको क्या है, आप इस तरीके से रख के आप एक ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, और हमारे यहाँ पर प्लेट्स वगैरह है वो ना तो स्लिप होगी ना ही कहीं गिरेगी, वरना स्लिप हो के इसमें टूटने का भी डर रहता है। तो हमारा देखिए ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है।
अब इसी ऑर्गेनाइज़र को अगर आप अलग थोड़ा सा इसमें चेंज अप कर देते हैं तो इसमें एक नया लुक और आ सकता है। कि मैंने यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से इस तरीके के जो बॉटल कैप होती है उनको लगा दिया है, और लगाने के बाद अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमारा यहाँ पर कंटेनर होल्डर बन के भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो हमारे स्पाइसेस वाले कंटेनर होते हैं, आप उनको इसके अंदर डाल के इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो पहले वाला मैंने उसको थोड़ा सा जैसे उल्टा रखा था, तो उसमें मैंने प्लेट्स को होल्ड कर लिया। अगर आप प्लेट्स की तरह नहीं रखना चाहते, इनको बॉक्सेस को रखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से देखिए इसमें बॉक्स रख के भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 in 1 आइडियाज़ है कि आप इसको कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको तरीका आपका है कि आप किस तरीके से इनको यूज़ में लेना चाहते हो। तो जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइज़र बना के अपने किचन को या फिर घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो देखिए इसमें सारे जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो सारे इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया था। मैंने ऑनलाइन ये लैंप मंगाए थे, तो लैंप के साथ में ये बॉक्स निकला था। तो सबसे पहले मैंने इसका एक ही सेंटर पॉइंट लिया है। सेंटर पॉइंट के बाद मैंने 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सेंटर वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, जो हमने साइड में 2-2 इंच का जो सेंटर लाइन से जो मार्जिन लिया था उसी लाइन को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है, बीच में एक सेंटर की है, 2 साइड में। जो साइड वाली है उनको हमें यहाँ पर कट कर लेना है। अगर आप या तो सीजर की हेल्प से या फिर कटर की हेल्प से इसको कट कर लीजिए। और इस बॉक्स का जो ऊपर वाला पार्ट था मैंने पहले ही कट कर लिया था। अब इसको यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट गया, तो मैं इसको अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दूंगी, ताकि जो नीचे का बेस है थोड़ा सा वो अच्छा बन जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक मेरे पास ये कवर ये पड़ा था किसी का, तो वो कवर मैं अब इसमें यूज़ में नहीं लेती, तो मैं इसी को यहाँ पर फैब्रिक को क्या कर रही हूँ इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। तो आप इसको अच्छे से इसको ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दीजिए, और ये जिस शेप में है बस उसी शेप में हमें इसको अच्छे से इसके अंदर कवर कर देना है। जिससे क्या होगा, ये उसी शेप में हमारा जो फैब्रिक है अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहीं कहीं टेप का भी यूज़ कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर ऊपर की साइड से सारा मैंने ग्लू लगाया है, और नीचे की तरफ मैं टेप यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास लास्ट में जब मैं यूज़ ऑर्गेनाइज़र बना रही थी तो ग्लू ख़त्म हो गया था, मुझे पता नहीं था मेरे पास ग्लू नहीं है। फिर मैंने नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी टेप लगाते हुए इस ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर लिया, और जो पार्ट मैंने ऊपर से कट किया था उसी पार्ट को मैंने अंदर की तरफ डाल दिया। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो नीचे का बेस है हमारा वो काफ़ी अच्छा मजबूत बन जाएगा। अब देखिए पीछे की तरफ भी मैंने तो नीचे की तरफ जो था पोर्शन उसमें भी मैंने टेप लगा दी है। जब भी मेरे पास ग्लू लेके आऊँगी तब मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब आप अपने वार्डरोब के अंदर इसको रख के अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो दोनों कार्डबोर्ड को भी मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया ताकि ये कहीं से भी खुले ना। वैसे आप नीचे रख दोगे तो प्रेशर से ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो आप देखिए इस तरीके से अपने अलमीरा में सारे ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर सकते हो। अब इसके अंदर हम ये मैं आपको यहाँ पर कपड़े डाल के जब रखेंगे इसके अंदर, तो सामने ये जो पोर्शन हमने कट किया है इस पोर्शन में क्या है कि हम अपने कपड़ों को देख सकते हैं कि इस बॉक्स में कौन से कपड़े रखे हुए हैं। क्योंकि जब भी सामने दिखाई देते हैं तो हमारी वार्डरोब बिखरती नहीं है, अगर कपड़े दिखाई नहीं देते तो वार्डरोब काफ़ी बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से देखिए ये सामने पड़े होंगे तो हमारी वार्डरोब भी नहीं बिखरेगी, और जो कपड़े हमें चाहिए वो इजीली हम यहाँ से इसमें से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र बन के भी रेडी है। लगभग सारे जितने भी मैं आइडियाज़ आपको बता रही हूँ उसमें बिल्कुल भी कोई भी खर्च नहीं करना, बिल्कुल लो बजट के अंदर मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र को रेडी किए हैं। तो बस यहाँ पर सिर्फ एक ग्लू की ज़रूरत होती है, बाकी उसके अलावा आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं उनको आप यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये इस तरीके के जब भी जैसे मैं क्राफ्ट का सामान यूज़ करती हूँ तो मेरे पास इस तरीके के सामान काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपके पास भी सामान इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह है, या फिर कोई भी हेयर क्लिप जो भी हमारे हेयर एसेसरी होती है, तो इस तरीके के सामान क्या है काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप इनको ऑर्गेनाइज़र करने के लिए हमें छोटे छोटे बॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम जब मार्केट से लेके आते हैं तो वो महंगा भी मिलता है, इतना मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो महंगा ही होता है। तो यहाँ पर हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो सारे ऑर्गेनाइज़र को परचेज कर सके। तो मैं यहाँ पर देखिए जब मैं कोन वाली आइसक्रीम लेके आई थी
तो यहाँ पर ये इस तरीके के कोन वाली आइसक्रीम के साथ ये वाला बॉक्स मेरे उसमें साथ में आया था। तो मैं अब उसी बॉक्स को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेपर से इसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए पेपर से कवर करने के बाद हमारा यहाँ पर एक सिंपल सा तो बॉक्स बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जिस तरीके से हमने पिछले आइडियाज़ में शेयर किया था। लेकिन हम इसके अंदर छोटे छोटे इसके इस तरीके से यहाँ पर इसका पार्टीशन कर देंगे, ताकि जो भी हमारे छोटे छोटे सामान है वो सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो मैं यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सीढ़ी होती है, सीढ़ी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक इस पोर्शन को रेडी किया है। उसके बाद इस पोर्शन को मैं यहाँ पर सेंटर में लगा दूंगी, और सेंटर में लगाने के बाद अब साइड में भी जितना गैप है, आप चाहो तो अपने सामान के अकॉर्डिंग इसमें छोटे बड़े जैसे भी रखना चाहो आप वैसे रख सकते हो। तो मैंने 2 पोर्शन बिल्कुल बराबर रखे थे और एक पोर्शन में थोड़ा थोड़ा बराबर रखा है। अब देखिए सारे सामान को मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। अब जब भी मुझे चाहिए होंगे तो मुझे इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बॉक्स में इजीली मैं यहाँ पर इसमें से निकाल सकती हूँ। देखिए हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पर चाहो इस बॉक्स को इस तरीके से कोई भी डोरी लेके आप इस तरीके से इस पर नोट लगा के रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास और कुछ है इसको पैक करने के लिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इसके अंदर मैं तो इसमें भी जैसे डोरी को इसको बांध के रख दिया है, तो यहाँ पर ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। अगर आप यहाँ चाहो तो कोई क्लिप वगैरह लगा के वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ डोरी का यूज़ किया है, जिससे यहाँ पर क्या है कि इस ऑर्गेनाइज़र हमारा बिल्कुल सिंपल सा है और खोलने में भी ईजी रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए ये चोकोपाई लेके आए थे, तो उसी का बॉक्स है। तो इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं, बिल्कुल बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और पूरा कट नहीं किया है। एक साइड का मैंने पोर्शन रख दिया है। अब इसको मैंने यहाँ पर इसको मास्किंग टेप की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको या तो इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सा जो फैब्रिक होता है इस फैब्रिक से इसको कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर इस फैब्रिक से हम यहाँ पर इसको अच्छे से इसको कवर करेंगे। आप यहाँ पर फेविकोल या फिर फैब्रिक ग्लू या जो भी आपके पास ग्लू है आप उस ग्लू का यूज़ करते हुए इसको अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। तो मैं इसको पूरे अच्छे से कवर कर लूँगी, और यहाँ पर पीछे की साइड से भी देखिए जितना भी पोर्शन है इसको मैं कट करते हुए इसको अंदर की साइड डाल दूंगी, और पीछे का जो होगा वो हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये वाला ऑर्गेनाइजर भी बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, और जो ये ऑर्गेनाइज़र है ये हमारे इजीली बन के रेडी भी हो जाते हैं। इनमें ना इन ऑर्गेनाइज़र में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना ही हमारे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर इस लेस से मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। और अगर आपको मेरे जितने भी आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन सा आइडियाज़ बेस्ट था वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और यहाँ पे देखिए मैं जो ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं अपने यहाँ पर टीवी के पास रिमोट रखने के लिए बनाए हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी खो देते हैं। तो इस तरीके से रिमोट और टिश्यू को ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।